नमस्कार दोस्तों, जनवरी की समसामयिकी में आप लोगों का स्वागत है। बिहार के किस स्थान पर राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? ऑप्शन है वाल्मीकि नगर, राजगीर, भीमबाद और कैमूर। और सही जवाब है इसका कैमूर। कैमूर जिले में जो है दूसरे टाइगर रिजर्व की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। हिरनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शन है 80, 84, 85, 90। सही जवाब है 80। इस साल में हिरनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 80वां स्थान मिला है। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक राज्य देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, भारत, बिहार। और सही आंसर है भारत, जिसमें बिहार का लगभग 25% हिस्सेदारी है। बिहार सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड की राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 15, 20, 25 और 50। और सही आंसर है 25 लाख। बिहार सरकार ने स्टार्टअप सीड फंड की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव या कार्लोस अल्कराज। और सही आंसर है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? मोटे अनाज का वर्ष, चारगाह या पशुपालक वर्ष, शांति या विकास वर्ष या मत्स्य पालन वर्ष। और आंसर है चारगाह एवं पशुपालक वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को चारागाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस एआई आधारित जिला अदालत कौन सी बन गई है? एर्नाकुलम, इंदौर, वायनाड या सूरत। और आंसर है वायनाड। केरल के वायनाड जिला अदालत भारत की पहली डिजिटल और पेपरलेस अदालत बन गई है। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया? जर्मनी, भारत, ब्रिटेन या फ्रांस। और सही आंसर है भारत। जापान को पीछे छोड़कर भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। UIDAI द्वारा आधार से जुड़ी जानकारियों को सरल बनाने के लिए लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? आधार मित्र, पहचान, उदय या संवाद। और सही जवाब है उदय। आधार सेवाओं को समझाने के लिए उदय नामक चैट बॉक्स लॉन्च किया गया है। 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन सा बना है? रोमानिया, क्रोएशिया, स्वीडन, बुल्गारिया। और सही जवाब है बुल्गारिया। 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। 77वें गणतंत्र दिवस परेड पर 2026 में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर। सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के गणेशोत्सव थीम वाली झांकी को परेड में पहला स्थान मिला है। कौन सा थीम था? तो गणेशोत्सव यानी गणेश जी का। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बनेगा? माजुली, केईपन्योर, कच्छ या बस्तर। और सही जवाब है केईपन्योर। अरुणाचल प्रदेश का केईपन्योर जिला भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनेगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के दूसरे संस्करण में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। और सही जवाब है कर्नाटक। द्वीप में आयोजित कहाँ हुआ था? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो द्वीप में हुआ, है ना। द्वीप में आयोजित खेलों में कर्नाटक 11 पदकों के स्थान से पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है 83वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2026 में सबसे कम उम्र में अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ओवेन कपूर, बैगेनन मोरा, जैसी बैकले या टॉम हैलेंड। और सही जवाब है ओवेन कपूर। यूके के कहाँ का रहने वाले? यूके के 16 वर्षीय ओवेन कपूर ने मूवी कौन सा है? एडोलेसेंस, मूवी का नाम है एडोलेसेंस के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? और सही जवाब है नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रित वर्ष। भारतीय सेना ने 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रित वर्ष घोषित किया है। भारत और यूएई के सेनाओं के बीच
कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? डेजर्ट ईगल, डेजर्ट साइक्लोन 2, नोमैडिक एलिफेंट या जायद तलवार? सही जवाब है ऑप्शन बी, डेजर्ट साइक्लोन 2। भारतीय सेना और यूएई की सेना के मध्य डेजर्ट साइक्लोन का अभ्यास आयोजित किया गया। क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में कि डेजर्ट साइक्लोन 2 किन दो देशों के बीच का अभ्यास है? तो भारत और यूएई के बीच का अभ्यास है। हाल ही में किस राज्य ने बैचलर्स सबटिलस को अपना राज्य शिक्षण घोषित किया गया है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या महाराष्ट्र? और आंसर है इसका केरल। केरल ने जो है अपना राज्य सूक्ष्म जीव किसे घोषित किया है? बैसिलस सबटिलिस को किया है। 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो 2026 में टोटल 113 व्यक्ति को नामांकित किया गया है, जिसमें से 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। और पद्म विभूषण कितने लोग को दिया गया है? तो 5 लोगों को दिया गया है। 113 वो गलत हो गया। अगला प्रश्न, 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है आपके 5, 17, 13 या 113। 2026 में टोटल जो पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई है वो टोटल है 131, जिसमें से 5 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा गया है और पद्म भूषण से 13 लोगों को नवाजा गया है। FIDI वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एग्रेसी, डिंग लेरेन या मैग्नस कार्लसन? सही जवाब है मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे के कहाँ के रहने वाले? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन का अपना 6ठा वर्ल्ड रैपिड खिताब जीता। हाल ही में भारत ने MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर के बड़े रखरखाव के लिए किस देश के साथ मेगा डील की है? ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, इजराइल या रूस? और सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका के साथ भारत ने सीहॉक हेलीकॉप्टर को रखरखाव के लिए मेगा डील किया है। महिला प्रीमियर लीग के 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनकर कौन उभरी है? स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर और एलिसा हिली? और सही जवाब है दीप्ति शर्मा, है ना। हरमनप्रीत कौर को जो है अभी पद्मश्री से नवाजा गया है। आपको बताना है कि हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं। भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? ऋषिकेश, वाराणसी, हरिद्वार या मैसूर? और सही जवाब है हरिद्वार। पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा हरिद्वार में भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बनाया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य की पोड्रू खादी को भौगोलिक GI टैग प्राप्त हुआ है? यानी कि पोड्री खादी जो है किस राज्य का GI टैग है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तेलंगाना? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पोड्रू खादी को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। रणभूमि दर्शन पहल के तहत पर्यटन के लिए खोले गए चोला और डोकला दर्रे किस राज्य में अवस्थित है? यानी क्वेश्चन ये है कि चोला और डोकला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड या सिक्किम? और सही जवाब है सिक्किम। तो सिक्किम में जो है चोला और डोकला दर्रे अवस्थित हैं। काशी तमिल संगम 4.0 का आयोजन किन दो स्थानों पर किया गया? वाराणसी या चेन्नई, वाराणसी और रामेश्वरम, प्रयागराज और मदुरई या अयोध्या और कन्याकुमारी? सही जवाब है वाराणसी और रामेश्वरम। काशी तमिल संगम 4.0 का शुभारंभ वाराणसी में और समापन रामेश्वरम में हुआ है। पारंपरिक डाक सेवा को पूरी तरह से बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन है फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क या नॉर्वे? और सही जवाब है डेनमार्क। डेनमार्क ने अपने देश में पारंपरिक डाक सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वेनेजुएला के सर्वोच्च न्यायालय ने निकोलस मादुरो को गिरफ्तारी के बाद किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? मॉरिनो कोनेट मचाडो, जुआन गुआइडो या डेलिसा रोड्रिग्स या साया जिंदानी? और सही जवाब है डेलिसा रोड्रिग्स को। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने डेलिसा रोड्रिग्स को वहां का राष्ट्रपति नियुक्त किया है। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 47 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? के विनोद चंद्रन, संगम कुमार साहू,
धारी चरण सिंह या रेवती मोहित डरे? और सही जवाब है संगम कुमार साहू। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू पटना के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है ना, बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। भारत का कौन सा राज्य अपना 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य हो गया, यानी 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है असम, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। और सही जवाब है इसका असम। असम 8वां राज्य वेतन आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। एआई आधारित क्लिनिक सेवा को शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, बेंगलुरु या चेन्नई? सही जवाब है ग्रेटर नोएडा, यूपी। ग्रेटर नोएडा को सरकारी अस्पताल में भारत की पहली एआई आधारित क्लिनिक सेवा शुरू हुई है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा अपने बेड़े में शामिल किए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? ऑप्शन है निस्तार, भार्गव शास्त्र, समुद्र प्रताप या वरुणा शास्त्र। और सही जवाब है समुद्र प्रताप। भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को बेड़े में शामिल किया है। जनवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार किस देश को छोड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? वियतनाम, थाईलैंड, चीन या अमेरिका? पहले जो था वो चीन था, अब कौन हो गया है? भारत। तो चीन को पछाड़ कर है जो भारत वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया है। खबरों में रहा निगोल चकोबा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड, असम, मिजोरम या मणिपुर? तो निगोल चकोबा जो है वो मणिपुर का उत्सव है। निगोल चकवा मणिपुर का एक अत्यंत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण पारंपरिक त्योहार है। हाल ही में बहरीन और कोलंबिया के अलावा किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है कांगो, लताविया, लाइबेरिया या जापान, जर्मनी, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, स्पेन, पोलैंड और चिली। और यह है कांगो, लताविया, लाइबेरिया। यूएनसी के नए अस्थायी सदनों में बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लताविया और लाइबेरिया शामिल हैं। भारतीय रेलवे ने दुनिया को पछाड़कर तो सबसे बड़ा विद्युत रेलवे नेटवर्क बन गया है। कौन सा देश को इसने पछाड़ा है? आप सही जवाब है चीन और रूस। चीन और रूस को इसने पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है। कौन? तो भारतीय रेल। भारत ने किन देशों के नागरिकों को नया ई बिजनेस वीजा या EB4 लॉन्च किया है? जापान, ताइवान, चीन या दक्षिण कोरिया? और सही जवाब है इसका चीन। चीन के लिए इसने ई बिजनेस वीजा 4 लॉन्च किया है। अंकुरी नामक डिजिटल पोर्ट किसने लॉन्च किया है? कारपोरेट कार्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नीति आयोग या शिक्षा मंत्रालय? सही जवाब है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एकीकृत CSR के लिए पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य ने 4 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए संस्कारशाला पहल का शुभारंभ किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या असम? और सही जवाब है इसका असम। असम सरकार ने बच्चों के मूल आधारित शिक्षा को विकसित करने के लिए यह पहल शुरू किया है। हाल ही खबरों में रहने वाला एम्पेवा इफेक्ट का अर्थ क्या है? अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, गर्म पानी का ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमना, AI द्वारा इंसानी भाषा को समझना या प्रकाश का बोलना? और सही जवाब है गर्म पानी का ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमना। एम्पेवा इफेक्ट का मतलब, कहने का मतलब यह हो गया कि गर्म पानी की तुलना में ठंडा पानी जो है देरी से जमता है। अगला है भारतीय सेना द्वारा गठित भैरव नामक युद्ध बल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? यह दुनिया की सबसे बड़ी स्नाइपर यूनिट है, 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर वाली इकाई है, केवल महिला कमांडो के लिए है या अंतरिक्ष युद्ध के लिए बनाई गई है? सही जवाब है यह 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर वाली इकाई है। भारतीय सेना द्वारा गठित भैरव नामक युद्ध बल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर वाली इकाई है। मिशन सुदर्शन मिशन सुदर्शन चक्र है ना, जो कृष्ण जी के पास था, भारत द्वारा किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? अंतरिक्ष मलबे को साफ करने के लिए, हवाई खतरों से निपटने के लिए, नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए
या महासागरों में समुद्री डकैती को रोकने के लिए। और सही जवाब है इसका हवाई खतरों से निपटने और प्रमुख स्थलों को सुरक्षा कवच प्रदान के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया गया है। भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है जहां 24/7 पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध है? ऑप्शन है आपके इंदौर, सूरत, पुरी या पणजी। सही जवाब है पुरी। पुरी जो है भारत का पहला शहर बन गया है जहां पे 24/7 पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से किस भारतीय सेना अधिकारी को सम्मानित किया गया है? स्वाति शांता कुमार, काम्या कार्तिकेयन, हंसजा शर्मा या सिमरन बाला। सही जवाब है स्वाति शांता कुमार। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट को सम्मान पाने वाला पहला भारतीय कौन बन गए हैं? विद्युत जामवाला, पवन कल्याण, अक्षय कुमार या टाइगर श्रॉफ। और वो हैं पवन कल्याण। पवन कल्याण को समुराई मार्शल आर्ट सम्मान दिया गया है और ये पहले भारतीय बन गए हैं। कहाँ के हैं तो ये आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और जापान के द्वारा इन्हें सम्मान दिया गया है। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? भारत, जापान, चीन या दक्षिण कोरिया। और किसने जीता तो चीन ने जीता है। चीन की टीम ने फाइनल जीतकर महिला हॉकी एशिया कप 2025 का स्वर्ण पदक जीता है। वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? रूस, ब्राजील, भारत या दक्षिण अफ्रीका। और किसने संभाला है तो भारत ने संभाला है। भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। हाल ही में किस देश ने तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ईरान, तुर्की, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। और सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही में तैमूर नामक एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत वर्तमान में मछली उत्पादन के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। सही जवाब है इसका दूसरा। भारत जो है विश्व के कुल मछली उत्पादन का में लगभग 8% योगदान के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। भारत के 92 है ना इनके 52वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आर्यन वाट्स, अर्जुन एग्रेसी या प्रणव आनंद या भारत सुब्रमण्यम। और सही जवाब है इनका आर्यन वाट्स। आर्यन वाट्स जो है भारत के 52वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। आर्यन वाट्स भारत के 52वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है ना? सौराष्ट्र, बिहार, मुंबई या कर्नाटक। सही जवाब है विदर्भ। विदर्भ ने जो है सौराष्ट्र को फाइनल में हराकर यह कप जीता है। तो विदर्भ जीता और सौराष्ट्र जो था रनर अप था। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? दिल्ली मुंबई, गुवाहाटी हावड़ा, चेन्नई बेंगलुरु या वाराणसी नई दिल्ली। चलाई गई है गुवाहाटी और हावड़ा के बीच में। सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? अमेलिया वाल्वर्डे, सजोड मार्जने, थॉमस डेनरबी या इगोर स्टिमेके। और सही जवाब है अमूल्या वाल्वर्डे। अमूल्या वाल्वर्डे जो है भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना का विस्तार किस वर्ष तक किया है? 28-29, 30-31, 35-36 या 2047 तक। तो अटल पेंशन योजना का विस्तार 30 से 31 तक किया गया है। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में भारत का स्थान कहाँ है? 10वां, 16वां, 42वां या 154वां। सही जवाब है 16वां। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत का 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, पटना, लखनऊ या जयपुर। सही जवाब है लखनऊ। इस वर्ष पीठासीन अधिकारियों का 86वीं बैठक लखनऊ में आयोजित की गई है। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसने जीता है? सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसने जीता है? गुजरात ने, सिक्किम ने या उड़ीसा ने या 8वीं बटालियन ने। और कौन जीता है? सिक्किम जीता है। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से नवाजा गया है। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन का परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? लक्षद्वीप, खंबात की खाड़ी, अंडमान सागर या मन्नार की खाड़ी। ओपन सी जो है वो चालू किया गया है अंडमान सागर में।
दुनिया का सबसे बड़ा 5G यूजर बेस वाला देशों में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सही जवाब है दूसरा, दूसरा पे पहुंच गया है। पुलिस ध्वज पुरस्कार प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड को से हाल ही में किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र, दिल्ली, सिक्किम या पंजाब? इसे नवाजा गया है, सिक्किम को नवाजा गया है। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइड रोबोट एसएससी अर्जुन किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया है? विशाखापत्तनम, सिकंदराबाद, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या हावड़ा? और सही जवाब है इसका विशाखापत्तनम। यात्रियों की सुविधा हेतु एसएससी अर्जुन रोबोट विशाखापत्तनम स्टेशन पर लगाया गया। रोबोट का नाम क्या है? एसएससी अर्जुन। हाल ही में 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल करने वाला दुनिया के इकलौते खिलाड़ी कौन बन गए? यानी 400वां ग्रैंड स्लैम एकमात्र प्लेयर जीते हैं। कौन है वो? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर या एंडी मरे? और सही जवाब है इनका नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने टेनिस इतिहास में 400 ग्रैंड जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी बीपीआरएनडी का 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, हैदराबाद, विशाखापत्तनम या पुणे? और सही जवाब है विशाखापत्तनम। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा माता पिता की देखभाल न करने पर उनके वेतन में कटौती का प्रस्ताव किया गया है? बहुत अच्छा किया गया है ना। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड या असम? सही जवाब है तेलंगाना। पुस्तक अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती की प्रतिक्रिया के लेखक कौन हैं? राम माधव, सुरेंद्र कुमार पचौरी, शशि थरूर या विक्रम संपत? और सही जवाब है सुरेंद्र कुमार पचौरी। उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च की गई इस चर्चित पुस्तक के लेखक सुरेंद्र कुमार पचौरी हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन किस राज्य में चलाई जाएगी? महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? तो हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है सबसे पहले कहाँ चलाई जाएगी? तो हरियाणा में चलाई जाएगी। गणतंत्र दिवस 2026 पर किस अंतरिक्ष यात्री को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? राकेश शर्मा, शुभांशु शुक्ला, प्रशांत नायर या अजित कृष्णन? सही जवाब है शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रणधीर सिंह, शेख तमीम बिन अहमद, सुखजुआन बिन हमद अल थानी या थॉमस बाक? और सही जवाब है शेख जुआन बिन अहमद अल थानी। तो ओसीए के नया सीईओ कौन है या नया अध्यक्ष कौन है? तो शेख जुआन बिन हमद अल थानी। भारत के किन दो आधभूमों को हाल ही में रामसर साइट में मान्यता दिया गया है? पटना पश्चिम अभ्यारण्य, छारी ढांड या सिरपुर तालाब और यशवंत नगर, करिकली या पनीरकलाई या पाला अधभूमि और साक्य सागर? सही जवाब है पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी ठान। तो पटना पक्षी नाम है पटना, लेकिन ये पटना में नहीं है, कहाँ है? यूपी में। और छारी ठान जो है आपका गुजरात में है। ये 97वीं और 98वीं रामसर साइट बन गई, यानी यूपी का पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात का छारी ठान जो है भारत का 97वां और 98वां रामसर साइट बन गया है। विश्व का एकमात्र देश कौन सा बना है जो आधिकारिक रूप से दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? चीन, अमेरिका, रूस या ईरान? और सही जवाब है इसका अमेरिका। अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद अमेरिका दूसरी बार पेरिस जलवायु संधि से बाहर रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में समृद्धि यात्रा की शुरुआत किस जिले से की है? जो बिहार के एग्जाम देने वाले हैं इस क्वेश्चन को तो वीवीआई कर लेंगे। पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण या नालंदा? तो समृद्धि यात्रा की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री ने कहाँ से किया था? पश्चिमी चंपारण से किए थे। बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग के लिए जमीन रजिस्ट्री की सेवा सीधे उनके घर पर देने की घोषणा की? यानी कि कितने उम्र के लोगों को अब जमीन रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं जाना होगा, उन्हें घर पर सुविधा दिया जाएगा। 60 वर्ष से अधिक, 70 से अधिक या 75 से अधिक या 80 से अधिक? और सही जवाब है 80 से अधिक। हाल ही में बिहार के किन दो जिलों को उच्चतम भूकंपीय क्षेत्र में शामिल किया गया है? पटना गया, मुजफ्फरपुर या सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी या भागलपुर बांका? सही जवाब है दरभंगा और मधुबनी को उच्चतम भूकंपीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतरीन कार्य के लिए किस जिले को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन अवार्ड मिला है? रोहतास, पूर्णिया, सारण या समस्तीपुर? सही जवाब है
पूर्णिया को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से नवाजा गया है। पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान देश के किस नंबर का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बना है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? और सही जवाब है इसका चौथा। आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि भारत का पहला सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर को बिहार के किस संस्थान ने लॉन्च किया है? एनआईटी पटना, आईआईटी पटना, एम्स पटना या पटना विश्वविद्यालय? सही जवाब है आईआईटी पटना जो है परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर को में लॉन्च हुआ है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त है? 12वां, 15वां, 19वां या 22वां? सही जवाब है 19वां। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 16वां, 25वां, 32वां या 46वां? सही जवाब है 32वां। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक किस देश में पारित हुआ है? अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या इटली? कहाँ पारित हुआ है? फ्रांस में। वर्ष 2026 से 2029 के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, लक्ष्मण सेन या किदाम्बी श्रीकांत को? इन्हें मिला है, दिया गया है पीवी सिंधु को। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? अमेरिका, इजराइल, भारत या फ्रांस? कौन दिया है? इजराइल दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने निशस्त्रीकरण मामलों का सलाहकार बोर्ड के लिए पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? टी.एस. त्रिमूर्ति, डी.वी. वेंकट शर्मा, सईद अकबरुद्दीन या रुचिरा कंबोज? किन्हें दिया गया है ना? डी.वी. वेंकट शर्मा को भारतीय अध्यक्ष बने हैं किसका? संयुक्त राष्ट्र के निशस्त्रीकरण मामलों के सलाहकार बोर्ड। भारत की पहली राज्य वित्त पोषित बायोसेफ्टी लेवल यानी BSL-4 लैब की आधारशिला कहाँ रखी गई है? पुणे, गांधीनगर, लखनऊ या हैदराबाद? कहाँ दिया गया है? गांधीनगर। गांधीनगर में जो है बायोसेफ्टी लेवल 4 का आधारशिला रखा गया है। मेडिकल शिक्षा के लिए ई-संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या केरल? सही जवाब है राजस्थान। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किस देश द्वारा चलाया गया है? रूस, अमेरिका, इसराइल या फ्रांस? सही जवाब है इसका अमेरिका। रेयर अर्थ ऑक्साइड्स के भंडार के मामले में भारत दुनिया के किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा? कितना पे है? तो तीसरा पे है। स्पेस एक्स ने कॉस्मो स्काईमेड उपग्रह लॉन्च किया है, यह किस देश का है? इटली, जर्मनी, फ्रांस या स्पेन? और सही जवाब है इटली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ या विलियमसन? और सही जवाब है विराट कोहली। गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान? किसने किया है? तो पंजाब ने किया है। 25 साल बाद किस राज्य में पेशा एक्ट लागू कर दिया गया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? कहाँ किया गया है? झारखंड में किया गया है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते का क्या नाम दिया गया है? मदर ऑफ ऑल डील्स, ग्रेट अलायंस, इकोनॉमिक कॉरिडोर या ब्लू इकोनॉमिक डील? और सही जवाब है मदर ऑफ ऑल डील्स। लड़कियों की शिक्षा के लिए किस राज्य ने 1250 करोड़ रुपए की नमो लक्ष्मी योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? सही जवाब है गुजरात। स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? तो कौन सी बनी है? दूसरी बनी है। पहले पे है मिताली राज। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जामनगर, काकीनाडा, जैसलमेर या तूतीकोरिन? और सही जवाब है काकीनाडा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया की परियोजना शुरू किया जा रहा है। भारत के नए सीबीसी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? प्रवीण वशिष्ठ, राकेश अग्रवाल, राजकुमार गोयल
या सुत्रजीत कपूर? और किन्हें किया गया है? तो प्रवीण वशिष्ठ को किया गया है। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? पंकजा मुंडे, सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार या रश्मि शुक्ला? कौन बने हैं? तो सुनेत्रा पवार बने हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मुकल्ला पोर्ट किस देश में स्थित है? ईरान, सोमालिया, यमन या ओमान? तो कहाँ है? यमन में स्थित है। और इस तरह से जनवरी 2026 का समसामयिकी समाप्त होता है। जय